हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक्स थिंग्स में। तो दोस्तों, आज है 17 सितंबर और दिन है शनिवार। तो चैनल के प्रोटोकॉल के अनुसार से मैं लेकर आ गया हूं एक अमेजिंग वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हीरो और होंडा कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कैसे हीरो और होंडा दोनों कोलैबोरेशन करके इंडिया में हीरो होंडा कंपनी का निर्माण किए और कैसे होंडा ने हीरो को धोखा दिया, जिसकी वजह से ये दोनों कंपनियां अलग हो गई। ये सारी बातें हम इस वीडियो में 3 पार्ट्स में जानेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पार्ट कोलैबोरेशन होगा और तीसरा पार्ट इनके सेपरेशन की कहानी होगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल हीरो, जो कि श्री बृजमोहन लाल मुंजाल जी के द्वारा 1956 में शुरुआत की गई थी, वह एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी की शुरुआत 1956 में हुई थी, लेकिन 1975 आते आते यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। 1975 के बाद हीरो ने अपने साइकिल को फॉरेन मार्केट में भी बेचना शुरू किया और उन्हें वहां से भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। 1986 आते आते हीरो सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1986 आते आते हीरो इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। पर इसी दौरान श्री बृजमोहन लाल जी को यह पता चला कि विदेशी मार्केट में साइकिल से ज़्यादा मोटरसाइकिल की डिमांड है और उधर मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में उस टाइम बस स्कूटर और मोपेड्स ही थे, इसीलिए वे इस गैप को पूरा करना चाहते थे और इंडिया में भी मोटरसाइकिल को लॉन्च करना चाहते थे। पर उस टाइम हीरो के साथ यह प्रॉब्लम थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्निक ही नहीं थी। अब जब इंजन बनाने की टेक्निक नहीं थी, इसीलिए वे मोटरसाइकिल बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। पर इधर श्री बृजमोहन लाल जी ने तो सोच रखा था कि इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल को वो लॉन्च करके रहेंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर कर इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल को उतारा जाए। इसीलिए उन्होंने अपना ये ऑफर जापान की कंपनी होंडा को भेजा। होंडा उस टाइम का सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। होंडा के साथ यह प्रॉब्लम थी कि उसका धंधा जापान के अलावा कई देशों में तो चलता था, पर इंडिया में उसकी नो एंट्री थी। वे इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का उस टाइम यह नियम था कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकती है। उनके पास बस 2 ही ऑप्शन थे, या तो वे किसी भारतीय कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अपना धंधा आगे बढ़ाए या फिर वो इंडियन मार्केट के बारे में सोचे ही नहीं। अब जैसे ही होंडा को हीरो का यह ऑफर मिला, उसने जल्दी से इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि होंडा को एक मौका मिल गया था इंडियन मार्केट में उतरने का और यहीं से हीरो और होंडा की हो गई कोलैबोरेशन। हीरो होंडा के सेपरेशन की कहानी बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वह यह कि मैं इस चैनल पे स्टॉक्स का रोज टेक्निकल एनालिसिस करके यह बताता हूं कि कौन से शेयर हमें लेने हैं और कौन से शेयर को हमें अवॉइड करने हैं। और यह काम मैं संडे टू थर्सडे करता हूं और सैटरडे को मैं एक अमेजिंग वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें मैं अमेजिंग ज्ञान आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हीरो होंडा के कहानी की तरफ। जब हीरो और होंडा ने हाथ मिलाया तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ, वह यह कि हीरो बाइक्स के लिए चेसिस बनाएगी और होंडा बाइक्स के लिए इंजन सप्लाई करेगी। एग्रीमेंट के अलावा इन दोनों कंपनियों ने एक एनओसी भी साइन किया, जिसमें यह लिखा था कि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और एक दूसरे का कंपटीटर नहीं बनेगी। ये सब फॉर्मेलिटीज होने के बाद हीरो होंडा ने अपनी पहली प्लांट हरियाणा में खोला और 1985 आते आते इस कंपनी ने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च कर दी। इस बाइक के लॉन्च होते ही यह बाइक पूरी इंडिया में आग की तरह छा गई। वह इसलिए क्योंकि उस टाइम इंडिया में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट नया था और दूसरी बात, इस बाइक की जो प्राइस और माइलेज थी वह काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अब सब कुछ जब सही चल रही थी तो जापान के करेंसी में एकाएक से उछाल आ गई, जिस कारण से जापान से आने वाली स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए
और अब हीरो होंडा को अपने बाइक्स को प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। हीरो होंडा चाहकर भी अपने बाइक्स की प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता था। वह इसलिए क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी टीवीएस, बजाज, यमाहा और सुजुकी जैसे कंपटीटर आ चुके थे। फिर हीरो होंडा ने अपने बाइक्स को लॉस में ही बेचना शुरू किया और वे 1-2 साल तक अपने बाइक्स को लॉस में ही बेचा। फिर 1990 के बाद मार्केट की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और एक बार फिर से उन्हें प्रॉफिट होना शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते हीरो होंडा ने 1990 के बाद $100 मिलियन के प्रॉफिट को भी एकाएक से क्रॉस कर दिया। अब ऊपर से तो सब कुछ देखने में सही लग रहा था, पर अंदर ही अंदर इन दोनों कंपनियों के बीच दरारें आ चुकी थी। वह इसलिए क्योंकि होंडा अपनी बाइक्स को जापान के अलावा और भी कई देशों में बेचता था, पर हीरो ने जब ऐसा करना चाहा तो होंडा ने मना कर दिया। हीरो जो अपना पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में बनाना चाहता था, उसे वो होंडा की वजह से नहीं मिल पा रही थी। अब हीरो चाहकर भी अपना कोलैबोरेशन होंडा के साथ खत्म नहीं कर सकता था। वह इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार हीरो पूरी तरह से डिपेंडेंट था होंडा पे अपनी बाइक्स के इंजनों के लिए। पर अब बृजमोहन लाल जी को यह समझ में आ गया था कि अगर उन्हें हीरो को आगे बढ़ाना है तो उन्हें इंजन भी खुद का बनाना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि हीरो होंडा से जो भी हीरो का प्रॉफिट आता था उसका वो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन इंजन बनाने में खर्च करने लगे। अब यह बात जब होंडा को पता लगी तो उसे बहुत तेज मिर्ची लगी। उसने क्या किया कि एनओसी जो साइन हुआ था उसके खिलाफ जाकर इंडिया में अपनी एक खुद की कंपनी लॉन्च कर दी और जिसका नाम रखा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। और होंडा ने उस प्राइस रेंज में अपनी बाइक्स को लॉन्च करना शुरू किया जिस प्राइस रेंज में हीरो होंडा के बाइक्स पहले से अवेलेबल थे। अब देखा जाए तो होंडा के तो दोनों हाथ में लड्डू थे। उसे हीरो होंडा से तो प्रॉफिट आ ही रहे थे और दूसरी तरफ उसे अपनी इस नई कंपनी से भी प्रॉफिट आने शुरू हो गए थे और अब हीरो होंडा के कस्टमर्स भी डिवाइड हो गए थे। यही देख के बृजमोहन लाल जी ने हीरो को होंडा से अलग करने की ठान ली और 2010 में ये दोनों कंपनियां सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो गई। जब हीरो होंडा से अलग हुआ था तो बहुत लोगों ने यह कहा था कि हीरो तो गए हो, अब हीरो नहीं चलेगा। पर आप ही देखिए कि आज हीरो कहाँ है और होंडा कहाँ है। तो यही है कहानी हीरो और होंडा की। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।